वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 को रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्थापना की है। तो क्वेश्चन से ये पता चल गया कि सेंट जेवियर्स कॉलेज कहाँ है, ये रांची में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 7 जुलाई 1944 को है। कब हुआ है? 7 जुलाई 1944 को हुआ है। अब की स्थापना किसने की है? ठीक है, तो देखिए सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की स्थापना जो है सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ जीसस। ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस। और जो XLRI जमशेदपुर में है मैनेजमेंट स्कूल, उसका भी जो है इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया है? सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा जो है उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस का जो धार्मिक संबंध है ये किस मिशन से है? धार्मिक संबंध जो है इसका संबंध जो है किस मिशन से है? इसका रोमन कैथोलिक मिशन से। रोमन कैथोलिक मिशन, ठीक है, रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा, ठीक है, मिशन से संबंधित है। तो अगर ऑप्शन में सोसाइटी ऑफ जीसस नहीं रहेगा तो जो मेरा रहेगा जैसे रोमन कैथोलिक मिशन, इसका सोसाइटी ऑफ जीसस हिस्सा है, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब रोमन कैथोलिक मिशन की बात करें तो ये जो है इसका स्टार्टिंग कब होता है इस मिशन का? ये होता है 1869 में। झारखंड की हम बात कर रहे हैं, झारखंड के रिस्पेक्ट में जो है ये स्टार्ट कब होता है? 1869 में जो है स्टार्ट होता है झारखंड में। और इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं ये कौन कौन से व्यक्ति है? एक हो गया फादर लिवेंस, ठीक है, इससे संबंधित एक व्यक्ति ये है, और दूसरा व्यक्ति जो है ये कौन है? फादर हॉफमैन। फादर हॉफमैन। अब फादर हॉफमैन ये इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों नाम है? और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले सीरीज में हमने देखा कि फादर ऑफ हॉफमैन के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया था। इसका नाम क्या था? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। साइक्लोपीडिया मुंडारिका, ठीक है, मुंडारिका, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक का बहुत बार जो है क्वेश्चन आ चुका है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? फादर हॉफमैन के द्वारा। और फादर हॉफमैन किससे रिलेटेड है? किस मिशन से? रोमन कैथोलिक मिशन से जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया इसका सही आंसर क्या होगा? रोमन कैथोलिक मिशन। अब डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा जो है संत कोलंबा हजारीबाग जो है, संत कोलंबा या संत कोलंबस जो है कॉलेज हजारीबाग में जो है, हजारीबाग, ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? ये डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। और ये जो है झारखंड का पहला कॉलेज है, ठीक है, झारखंड का पहला कॉलेज है संत कोलंबा, जिसका निर्माण कब किया गया है? 1899 में। 1899 आपको याद रखना है कि इसका निर्माण किया गया। और संत कोलंबा कॉलेज जो है झारखंड का सबसे पहला कॉलेज है, सबसे पहला महाविद्यालय है। गॉसनर मिशन जो है ये सबसे पहले जो झारखंड में प्रवेश किया था यही मिशन था, गॉसनर मिशन। और जर्मनी से जो है 4 अनुयायियों के साथ ये मिशन जो है झारखंड में प्रवेश करने वाला पहला मिशन है, ठीक है। और कहां पर प्रवेश किया था? सबसे पहले रांची में किया था। और ये मिशन जो प्रवेश किया था झारखंड में, ये कब किया था? 2 नवंबर 1845 को। 2 नवंबर 1845 को जो है कहां से? जर्मनी से रांची में प्रवेश किया था, ठीक है। और पहला ये था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर कहाँ बनवाई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो हैं ये किसके पुत्र हैं? ये राम शाह के पुत्र हैं, राम शाह के जो है पुत्र हैं। ठीक है, सॉरी राम शाह नहीं, रघुनाथ शाह, ये जो है किसके पुत्र हैं? रघुनाथ शाह के पुत्र हैं। रघुनाथ शाह भी एक कौन है? नागवंशी राजा थे, रघुनाथ शाह के पुत्र हैं। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव। और ये जो है अगर बोला जाए तो ये क्या है? नागवंशी राजा है। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी राजधानी, इनका जो राजधानी हुआ करता था सतरंजी, जो कि बड़का गांव में पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है? बड़का गांव में पड़ता है सतरंजी, और वहां से हटाकर कहां बनाई थी? हटिया बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हटिया। अब विश्वनाथ सहदेव के बारे में अगर बोला जाए, विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, तो विश्वनाथ सहदेव के बारे में बोला जाए, और इसके साथ ही याद रखना आपको गणपत राय भी याद रखना है। ठीक है, गणपत राय नहीं, इसके साथ एक व्यक्ति है, हाँ गणपत राय ही। ठीक है, इनका जो एक व्यक्ति है गणपत राय, इसको भी याद रखना है। इन दोनों की, विश्वनाथ सहदेव हो गया और गणपत राय हो गया, इन दोनों की अहम भूमिका जो है 1857 के विद्रोह में देखने को मिलता है। विद्रोह, ठीक है, ये दोनों जो 1857 का विद्रोह होता है। ठीक, जब जो हजारीबाग का सेना है, ठीक है, जो हजारीबाग का सेना है, गणपत राय के कहने पर लगभग 600 सैनिकों को जो है इन्होंने अपना जो है आश्रय प्रदान किया था। 600 सैनिक जो है को लीडरशिप प्रदान कौन किया था? विश्वनाथ सहदेव। किसके कहने पर? गणपत राय के कहने पर, विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, और इनके द्वारा जो है मुक्ति वाहिनी सेना बनाया गया, इसी में सभी सैनिकों को जो है शामिल किया गया, मुक्ति वाहिनी सेना। ठीक है, मुक्ति वाहिनी सेना। तो मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? विश्वनाथ सहदेव के द्वारा। और इस सेना का जो प्रथम सेनापति बनाया गया, जो प्रधान सेनापति बनाया गया, प्रधान सेनापति, ये किसको? गणपत राय को बनाया गया। ठीक है, गणपत राय, गणपत राय को जो है प्रधान सेनापति बनाया गया। अब देखिए, विश्वनाथ सहदेव का अगर जन्म पूछा जाए तो कहां है? जो बर्थ होता है ये कहां होता है? ये सतरंजी में होता है, बड़कागढ़, बड़कागढ़ सतरंजी, रांची के निकट। और इससे पहले जो है ये एरिया जो है लोहरदगा में पड़ता था। ठीक है, इससे पहले एरिया कहां पड़ता था? लोहरदगा में पड़ता था, और रांची के निकट। ठीक है, और सतरंजी से इन्होंने रांची को हटाकर कहा? सतरंजी से अपनी राजधानी को हटाकर कहां पर? हटिया करा लिया। ठीक है, अब देखिए, तो इन दोनों को जो है फांसी दिया जाता है। ठीक है, चूंकि अंग्रेज के विरुद्ध में बहुत काम कर रहे थे अगेंस्ट में विश्वनाथ सहदेव, और इनका जो मुक्ति वाहिनी सेना का प्रधान सेनापति, उनका जो हेल्प करता था गणपत राय, ये दोनों क्या है? इनको फांसी दिया गया। तो फांसी का भी डेट याद रखना है दोनों का, कब फांसी दिया गया। और विश्वनाथ की बात करेंगे, विश्वनाथ, ठीक है, सहदेव की बात करते हैं, तो इनको जो फांसी दी जाती है ये 18 अप्रैल को दी, 16 अप्रैल को दी जाती है, 16 अप्रैल 1958 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1950, सॉरी ये 1850, 1857 के जस्ट एक साल क्रॉस करने में 1858 में। और गणपत राय की बात करें, गणपत राय की बात करेंगे तो ये 5 दिन के बाद हो गया, 21 अप्रैल का 1858 को। अब कहां फांसी दिया जाता है? ये जो रांची का जिला स्कूल है,
रांची जिला स्कूल में। और किस पेड़ से? कदम्ब, कदम का पेड़ से जो है इनको फांसी दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए सुतियांबे जो है ये सबसे पहला, ये समझ में आ गया, ये सभी आपने नोट डाउन कर लिया। इसको जो है मिटाते हैं। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर ये था। अब इसमें जो रिमेनिंग ऑप्शन है ये जो है रातूगढ़, या कहीं कहीं इसको जो है रातूगढ़ लिखा जाता है, ये जो है अंतिम नागवंश की अंतिम राजधानी। ठीक है, नागवंश की अंतिम राजधानी, अंतिम राजधानी जो किसके द्वारा बनाया गया था? उदयनाथ सहदेव के, उदयनाथ के द्वारा जो है बनाया गया, उदयनाथ शाह द्वारा जो है। और ये कौन है? उदयनाथ शाह द्वारा। ठीक है, उदयनाथ शाह द्वारा जो है ये राजधानी, इसको नागवंश की राजधानी रातूगढ़ या रातूगो बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया सुतियांबे, ये जो है फनी मुकुट राय के द्वारा प्रथम राजधानी है। क्या है? प्रथम राजधानी है नागवंश की, प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी किसका है? नागवंश का। ठीक है, और ये जो है किसके द्वारा? फनी मुकुट राय। ठीक है, और ये प्रथम फर्स्ट नागवंश का राजा। और ये जो है, और ये सुतियांबे जो है किसका राजधानी हुआ करता था? मुंडा का जो राजा है, मदरा मुंडा का ये राजधानी हुआ करता था। बाद में जो है मदरा मुंडा ने क्या किया कि नागवंश का फनी मुकुट राय को जो है गोद ले लिया और अपना राजा जो है घोषित किया सुतियांबे का। ये जो चुटिया है, ये चुटिया जो है ये प्रताप राय, प्रताप राय, और ये भी जो है प्रताप राय नागवंश का राजा हुआ करता था। और नागवंश की राजधानी चुटिया को किसने बनाया था? प्रताप राय के द्वारा, जो किसके? शाहजहां के समकालीन था, शाहजहां के समकालीन। ठीक है, समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हैरो व नोमनामा लोकगीत का संबंध किससे है? तो हैरो और नोमनामा जो है इसका संबंध किससे है? हो जनजाति से है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जो हैरो है, ये हैरो का अर्थ क्या होता है? बुआई। ठीक है, हैरो का अर्थ क्या होता है? बुआई। और ये जो है बुआई से संबंधित है। और ये कब मनाया जाता है? ये जो है जो बोया गया फसल है उसकी सुरक्षा के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है खेतों में बोए गए, खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु। ठीक है, बीज की सुरक्षा हेतु जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो है माघे पर्व, अच्छा माघे के बाद जो है ये माघे पर्व जो है कृषि का अंतिम वर्ष माना जाता है। ठीक है, माघे पर्व जो है माघ महीने में मनाया जाता है और कृषि का जो है के लिए अंतिम वर्ष माना जाता है। इसके बाद जो है नया वर्ष का प्रारंभ होता है। ठीक है, माघे पर्व। और ये जो है हैरो ये जो हैरो त्योहार है ये माघे पर्व, और जो संथाल का बहा पर्व है जिसमें पानी की होली खेली जाती है उसके बाद होता है, बहा पर्व के पश्चात मनाया जाता है हैरो पर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया? कहां पर मनाया जाता है? कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? एक सरायकेला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया। तो कोल्हान क्षेत्र में जो है मनाया जाता है और हो जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है, हो जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया? नोमनामा।
नोम नामा, नोम नामा या कहीं कहीं इसको जोम नामा भी लिख दिया जाता है। ठीक है, नोम नामा या जोम नामा भी लिख दिया जाता है। जब फसल कट जाता है तब ये मनाया जाता है। नई फसल तैयार होने के बाद जो है मनाया जाता है। ठीक है, और जो पूर्वज होते हैं वो जनजाति को, उनको जो है नया अन्न जो है इस मौके पर जो है क्या किया जाता है, इस फेस्टिवल के अवसर पर जो है अपने पूर्वजों को नया अन्न जो है दिया जाता है, समर्पित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, संथाल के लिए सबसे बड़ा त्योहार क्या है? संथाल का जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो क्या है? ये हो गया सोहराय। ठीक है, सोहराय जो है संथाल के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है और पशुओं से रिलेटेड है। और यदि जनजातियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल बोला जाता तो क्या हो जाता? जनजातियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल हो जाता सरहुल, मगर संथाल का बोला जाए तो क्या हो जाएगा? सोहराय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया गया है कि डिगवा डी स्टेडियम कहाँ है? तो डिगवा डी स्टेडियम या कहीं कहीं पर जो है टाटा डिगवा डी स्टेडियम कहा जाता है इसको। और ये कहां पर है डिगवा डी स्टेडियम? ये है धनबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो गया, धनबाद में जो है डिगवा डी स्टेडियम है। ठीक है, हजारीबाग में कौन सा स्टेडियम है इंपॉर्टेंट? हजारीबाग में एक स्टेडियम है, इसको क्या बोला जाता है? करजन ग्राउंड। और ये जो है बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट स्टेडियम है करजन ग्राउंड। ठीक है, और इसमें देखिए इसको हजारीबाग स्टेडियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजारीबाग स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, हजारीबाग स्टेडियम। और इसको करजन ग्राउंड भी बोलते हैं। रांची में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बिरसा मुंडा हो गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम हो गया। फिर इंपॉर्टेंट सब लिखना है, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम हॉकी के लिए, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम। ठीक है, और एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम जो है किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या हो गया? जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया, नेशनल स्टेडियम हो गया। जेएससीओ ने झारखंड स्टेट, ठीक है, क्रिकेट एसोसिएशन। और इसका जो है उद्घाटन कब हुआ है? उद्घाटन कब हुआ है? 2013 में। और किस जो है राज्यपाल के द्वारा, सैयद अहमद के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, फिर जमशेदपुर में जो है ये कौन हो गया? कीनन स्टेडियम हो गया, कीनन स्टेडियम हो गया। इसके अलावा यहां पर और कौन? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। अच्छा, इसी का नाम से जो है एक स्टेडियम कहां पर है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां हो गया आपका? ये ऑलरेडी जो है बोकारो में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां पर है? बोकारो में है। लेकिन मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहां पर है? जमशेदपुर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले जो है झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं? झारखंड का मैप है। अब इधर क्या हो गया? इधर बिहार हो गया। इधर क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। इधर क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया? यह हो गया छत्तीसगढ़ हो गया। इधर छत्तीसगढ़ हो गया। इधर क्या हो गया? यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, अब देखिए बिहार का कितना जिला है? बिहार का जो है कितने जिला है? बिहार का कितना जिला झारखंड के जिला से लगता है, ये बताइए।
तो ये जो है चूंकि 5 स्टेट से जो है झारखंड मेरा स्पर्श करता है। नॉर्थ में बिहार हो गया, पूर्व में वेस्ट बंगाल हो गया, दक्षिण में मेरा उड़ीसा हो गया, और पश्चिम साइड में 2 स्टेट है, एक तो छत्तीसगढ़ है और दूसरा क्या है, यूपी है। अब देखिए बिहार का जो है 8 स्टेट है, जो कि झारखंड के कितने स्टेट से लगता है, 10 स्टेट से लगता है। वेस्ट बंगाल का 6 जिला है, और ये जो है झारखंड के कितने स्टेट से लगता है, ये भी 10 स्टेट से लगता है। उड़ीसा का जो है कितना जिला हो गया, 3 जिला हो गया, और ये जो है झारखंड के जो है कितने जिले से लगते हैं, 4 जिले से लगते हैं। छत्तीसगढ़ का जो है 2 जिला है, और ये जो है झारखंड के कितने जिले से लगते हैं, ये भी जो है मेरा 4 जिला से लगता है। अब देखिए यूपी का जो है कितना है, 1 जिला है यूपी का, और ये जो है किससे लगता है, झारखंड का 1 जिला से लगता है। ठीक है। अब देखिए यूपी का क्या हो गया, यूपी का जो है कौन सा जिला हो गया, सोनभद्र। यूपी का सोनभद्र हो गया, किससे लगेगा, ये झारखंड के गढ़वा से लग गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हो गया, एक तो जसपुर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, बलरामपुर हो गया। ठीक है, एक तो जसपुर हो गया, फिर क्या हो गया, बलरामपुर हो गया, और ये जो है झारखंड के 4 जिला से लग रहा है। तो कौन कौन सा झारखंड का 4 जिला है, एक तो हो गया मेरा लातेहार, ठीक है, लातेहार, लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, फिर क्या हो गया, गुमला हो गया, और उसके अलावा कहां हो गया, सिमडेगा हो गया। ठीक है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, और क्या हो गया, सिमडेगा नहीं, ये गढ़वा। ठीक है, ये जो है गढ़वा भी जो है लगता है इससे। ठीक है, ये सिमडेगा नहीं, गढ़वा। ये क्या हो गया, गढ़वा हो गया। ठीक है, इसी तरह उड़ीसा का 3 जिला है, कौन कौन सा, पहला हो गया मयूरभंज। ठीक है, एक तो मयूरभंज हो गया, दूसरा क्या हो गया, केंदुझार हो गया, केंदुझार हो गया, और फिर तीसरा क्या हो गया, सुंदरगढ़ हो गया। अब ये जो है झारखंड के किस जिले से लगता है, देखिए झारखंड के कौन कौन सा जिला हो गया, एक सरायकेला खरसावां हो गया, फिर क्या हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया, फिर क्या हो गया, इसके साथ ही ईस्ट सिंहभूम हो गया। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम हो गया, और फिर क्या हो गया, सिमडेगा हो गया। ठीक है, तो ये उड़ीसा के जिले के साथ टच करता है। ठीक है, उसी तरह जो है वेस्ट बंगाल का 6 जिला है, और झारखंड के 10 जिला के साथ बिहार का 8 जिला, जो कि झारखंड के 10 जिले के साथ। तो ये सभी जो है क्या है, जिला है। अब देखिए तो ये क्या बोला, छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जो झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। तो छत्तीसगढ़ का कितना जिला है, यहां नहीं पूछ रहा है कि झारखंड का कितना जिला छत्तीसगढ़ के साथ जो है संपर्क करता है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का अलग कितना जिला है जो झारखंड की सीमा से स्पर्श करता है, तो कितना जिला होगा, 2 जिला होगा, एक तो जसपुर होगा और बलरामपुर होगा। ठीक है,
अगर पूछता है यहाँ पर कि झारखंड का कितना जिला छत्तीसगढ़ के जिले से संपर्क आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाता? 4 हो जाता। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह से कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, अब देखिए झारखंड का जो नया लोगो है उसका बात करते हैं। ठीक, तो आपको आंसर आराम से आ जाएगा। झारखंड का जो न्यू लोगो है, ठीक है, नया जो लोगो है, इसको कब अपनाया गया है? ये लोगो जो है सबसे पहले याद रखिए 205 दिनों में जो है तैयार किया गया है। ठीक है, 205 दिनों में तैयार हुआ है। इसको जो है 15 अगस्त 2020, ठीक है, 15 अगस्त 2020 को जो है इस लोगो को अपनाया गया है। ठीक, 15 अगस्त 2020 को जो है इस लोगो को क्या किया गया है? अपनाया गया है, अपनाया गया। उसके बाद क्या हो गया? 15 अगस्त 2020 को जो है इस लोगो को अपनाया गया है। नेक्स्ट हो गया कि इसका जो आकार है, इस लोगो का जो आकार है झारखंड का, ये कैसा है? आकार जो है वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार हो गया। इसमें जो है कुल वृत्तों की संख्या कितनी है? ठीक है, वृत्तों की संख्या कितनी है? 7 है। याद रखिए वृत्तों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अब जो है इसको डिस्क्राइब में देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए, अब जो वृत्त बनेगा वो अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर बता रहे हैं, अंदर से बाहर। जो पहला वृत्त अंदर में है, फर्स्ट वाला, उसमें क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, उसमें क्या है? अशोक स्तंभ है। दूसरा जो वृत्त है उसमें जो है पृथ्वी बनाया गया है। दूसरा सर्कल के अंदर जो है वृत्त है, कितना वृत्त है? 60 सफेद वृत्त है। 60 जो है सफेद वृत्त है। तीसरा के अंदर जो है, अब देखिए 60 वृत्त हो गया, फिर जो है क्या है? मानव है, आदमी है थर्ड वृत्त के अंदर। ठीक है, 48, यानी कि 48 अगर बोलेंगे तो अगर जोड़ा में लेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे। 24 जोड़ी जो है नर्तक, इसको नर्तक बोल सकते हैं या मानव बोल सकते हैं। मानव है जो कि नर्तक के फॉर्म में है। चौथे वाले में क्या है? मानव, मानव के बाद फूल आ जाएगा, फूल के बाद हाथी आ जाएगा। ये अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अंदर वृत्त से बाहर की ओर जा रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 24 जो है पलाश का फूल है। आपको कमेंट करके बताना है कि पलाश का साइंटिफिक नेम क्या है, आप कमेंट कीजिए। 24 जो है पलाश का फूल हो गया चौथा वृत्त में। पांचवें वृत्त में क्या है? हाथी है। कितना हाथी है? 24 हाथी है। 24 जो है हाथी है। और छठा में जो है, सिक्स्थ में, ये क्या है? छठे जो वृत्त है उसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और हिंदी से भी इसी वृत्त के अंदर लिखा गया है झारखंड सरकार। अब आप बोलिएगा यहाँ तो 7 वृत्त है, तो इसी के अंतिम वृत्त में जो है, जैसे यहाँ पर वृत्त बनाया गया, इधर जो है मोटा वृत्त एक बनाया गया है। ठीक है, मोटा वृत्त जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, वैसे ऐसे ये अंतिम में जो है मोटा वृत्त दे दिया गया है। और यहाँ पर जो है ये छठा वृत्त है, फिर यहाँ पर एक वृत्त है, फिर यहाँ पर एक वृत्त है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, बीच में अशोक स्तंभ हो गया। ठीक है, और इसमें जो है लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? पहला गोल घेरा में अशोक स्तंभ है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा में 60 सफेद गोल घेरे हैं, बिल्कुल सही है। तीसरी में जो है 48 यानी कि 24 जोड़े मानव हैं या नर्तक हैं, ये भी सही है। चौथे गोल घेरे में क्या है? 48 प्लस फूल नहीं, इसमें 48 नहीं है, इसमें कितना है? 24
पलाश के फूल हैं, देखिए 24। तो इसमें गलत कौन सा हो गया, यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो गया कि झारखंड को करखंड के नाम से क्यों जाना जाता है। झारखंड जो है करखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जनजातियों की जो है अधिकता के कारण जो है इसको करखंड कहा जाता है। वनों की अधिकता के कारण इसको क्या वनांचल बोलते हैं, वनांचल बोलते हैं, या फिर झारखंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, झारखंड भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहां पर आपको यह भी कमेंट करना है कि कौन सी जनजाति जो है झारखंड में सबसे अधिक है। तो झारखंड में सबसे अधिक कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, उरांव जनजाति है। तीसरे में मुंडा जनजाति है। चौथा पे हो जनजाति है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तीसरे में कर्क रेखा के बारे में बात किया गया है, तो कर्क रेखा में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है, ये झारखंड से जो है 6 जिलों से गुजरती है। ये झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है। ठीक है, झारखंड के 6 जिलों से जो है गुजरती है। अब ये 6 जिला कौन कौन सा है, तो सबसे पहला जिला हो गया, ये क्या हो गया, लातेहार। ठीक है, लातेहार, और ये जो है नेतरहाट तरफ से घुसता है। ठीक है, लातेहार जिला में जो नेतरहाट है वहीं से घुसता है। ठीक है, लातेहार हो गया। फिर क्या हो गया, गुमला से, लातेहार हो गया, गुमला हो गया। फिर क्या हो गया, लोहर दग्गा हो गया। ठीक है, गुमला हो गया, लोहर दग्गा हो गया। फिर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। फिर रामगढ़ हो गया, और रामगढ़ के बाद क्या हो गया, बोकारो हो गया। तो इन 6 जिला से जो है क्या है कि झारखंड का कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये भी याद आपको रखना है। और ये जो कर्क रेखा है लगभग झारखंड को बराबर भागों में जो है बांटती है, 2 बराबर भाग में बांट देता है। बीचों बीच लगभग जो है कर्क रेखा क्रॉस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेनसांग ने झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया है। तो वेनसांग की बात करेंगे तो वेनसोंग क्या है, एक चीनी यात्री है, चीन का रहने वाला है। ठीक है, चीनी यात्री है। ठीक, अब वेनसांग के द्वारा जो है एक यात्रा वृतांत लिखा गया है। यात्रा वृतांत का नाम क्या है, ये भी जानिए। क्वेश्चन आ सकता है कि यात्रा वृतांत वेनसोंग के द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सीयू की। ठीक है, सीयू की। और इस सीयू की में जो है वेनसोंग ने झारखंड को क्या कह के संबोधित किया है, झारखंड को क्या कह के, किलो। ठीक है, किलो ना सू का, किलो ना सू का, किलो ना सू का, ला ना, ला ना, बस ऐसे याद रखिए, किलो ना सू का ला ना। ये जो है झारखंड को यही बोल के जो है वेनसांग ने संबोधित किया है। ठीक है, और इसका अर्थ अगर पूछा जाए, ठीक है, अर्थ जो है अर्थात कर्ण सुवर्ण, अर्थात क्या हो गया, कर्ण सुवर्ण। ठीक है, कर्ण सुवर्ण ये हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संथाल परगना में जो है, संथाल परगना में राजमहल क्षेत्र आता है। ठीक है, राजमहल जो क्षेत्र आता है उसको भी जो है इसी वेनसोंग ने किस नाम से संबोधित किया है, जो राजमहल क्षेत्र को इन्होंने क्या कह के, की चिंग, की चिंग। ठीक है, की
चिंग कोयलो, की चिंग कोयलो जो है कहा, कहकर जो है संबोधित किया है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है, किक्कट प्रदेश है, तो झारखंड को किक्कट प्रदेश किस में कहा गया है? अच्छा, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे इसलिए इसको, अब देखिए किक्कट प्रदेश जो है ये भागवत पुराण में झारखंड को कहा गया है। भागवत पुराण में जो है झारखंड का नाम क्या है? झारखंड को भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश करके जो है संबोधित किया गया है। अब जो है कुकुट देश, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कुकुट बोल सकते हैं, सिर्फ जो है इसको कुकुट कहा जा सकता है। ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो है, अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसको कहा जाता है ये आप बताइए। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, जो बुक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है उसी को कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोलते हैं। और उसमें जो है झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा जाता है। कुकुट लाड किसको कहा जाता है? देखिए, जिस तरह वेनसंग एक चीनी यात्री था, उसी तरह फाहियान भी एक चीनी यात्री था। इनका नाम क्या है? फाहियान। और फाहियान भी जो है क्या था? एक चीनी यात्री था। और इनके द्वारा जो है एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, उसको क्या कहा जाता है? फो को क्वी। ठीक है, इनके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत है, ये क्या है? फो को क्वी, फोको क्वी, ये फाइन द्वारा यात्रा वृत्तांत है। और इसमें जो है झारखंड को क्या करके संबोधित किया है? कुकुट लाड करके संबोधित किया है। और इसी तरह जो है एक कलिंद देश भी है। ठीक है, कलिंद देश, तो ये कलिंद देश जो है झारखंड को कहां पर संबोधित किया है? कलिंद देश के नाम से। ठीक है, कलिंद देश झारखंड को कहां पर कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में जो है झारखंड को कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक, तो ये सभी हो गया। तो वेनसांग ने किसमें किया है? कीलो ना सु कालाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड में जो इतिहास का शुरुआत हुआ है इसको क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक युग। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि झारखंड में अगर हम बोलेंगे तो पाषाण काल, पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल, या इस समय जो है पत्थर से जो है औजार वगैरह बनाए जाते थे, पाषाण काल। और पाषाण काल जो है प्रारंभ से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, प्रारंभ से 1000 ईस्वी पूर्व तक, यानी प्रारंभ से स्टार्ट किया गया और अभी से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है उसको क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। प्रारंभ से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है पाषाण काल कहा जाता है। और इसको जो है 3 काल में जो है बांटा गया है। तो इसको जो है 3 जो है खंड में बांटा गया है, 3 टाइप में बांटा गया है, 3 टाइप्स। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? नंबर 1 हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल मतलब हो गया पाषाण काल के पहले जो है इसको क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। कभी कभी इस तरह भी पूछ देता है, पूरा पाषाण काल ना लेके पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। और ये जो है प्रारंभ से जो स्टार्टिंग जब से हुआ था तब से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है उसको क्या बोलते हैं? और इस समय जो है जो
लोगों का जो है इंटरेस्ट किसमें था? शिकार में, यानी शिकार की जो है जन्म जो है इसी काल में हुआ, शिकार करना। दूसरा क्या हो गया? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या हो गया? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक यूज। मेसोलिथिक युग बोलते हैं, या एज बोलते हैं, मेसोलिथिक युग बोलते हैं। और इसी में जो है, इसी काल में क्या होता है कि पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक है, पशुपालन स्टार्ट होता है। ठीक है, पशुपालन जो इसी काल में स्टार्ट होता है। ये कब से? ये प्रारंभ से नहीं, ये प्रारंभ से नहीं, ये मोटा मोटी जो है प्रारंभ से नहीं, ये 10,000 से 5500 के बीच। ठीक है, प्रारंभ से 10,000 तक पूर्व तक क्या बोला जाएगा? पूरा पाषाण काल। और उसके बाद जो है 10,000 से 5500 ईसा पूर्व तक, 5500 ईसा पूर्व तक जो है इसको क्या कहा जाएगा? मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब जो है नव पाषाण काल, तीसरा जो होगा ये क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसको क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज। नियोलिथिक युग। और नियोलिथिक युग जो है ये कब से कब तक? 5500 से 3000 ईसा पूर्व तक। 3000 ईसा पूर्व तक, 5500 से 3000 ईसा पूर्व तक जो है नियोलिथिक। और इसमें जो है क्या स्टार्ट होता है? कृषि स्टार्ट होता है। कृषि का जो है आरंभ माना जाता है इसको। ठीक है, कृषि का जो आरंभ माना जाता है ये नव पाषाण काल को माना जाता है। और नव पाषाण काल के बाद जो है ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबा का यूज होता है, कांस्य युग होता है। ठीक है, फिर लौह युग होता है। ये नव पाषाण काल के बाद ही होता है। और झारखंड के इतिहास की शुरुआत जो है मेसोलिथिक युग माना जाता है, जब से जो है पशुपालन भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया, मतलब पतन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो किस शासक के प्रवेश के दौरान बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश में आता है। ठीक है, और गुप्त डायनेस्टी को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, ठीक है, का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसको जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। ठीक है, और इनके शासन काल में जो है झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता है? समुद्रगुप्त के शासन काल में जो है झारखंड को मुरुंड देश कह के मतलब संबोधित किया जाता था। मुरुंड देश। ठीक है, यानी कि जब समुद्रगुप्त का शासन था तो झारखंड को जो है मुरुंड देश कहा जाता था। तो देखिए, अगर हम समुद्रगुप्त, ये हो गया। अब समुद्रगुप्त का जो पुत्र हो गया, ये कौन हो गया? ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र है ये कौन कहलाएगा? श्रीगुप्त का, कुमारगुप्त कहलाएगा। ठीक है, जो इनका पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय का, ये क्या कहलाया? कुमारगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अलग अलग है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य।
ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे याद रखें। अब देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसी के शासन काल में जो है जो चीनी यात्री है फाहियान भारत आया था। फाहियान भारत आया, ठीक है, फाहियान जो है भारत आया किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। तो एक व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य भी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इससे संबंधित क्या हम बता सकते हैं कि इनके शासन काल में जो है झारखंड से हाथी मनाया जाता था। झारखंड से हाथी मंगाया जाता था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है झारखंड से क्या मंगाते थे? हाथी मंगाते थे, ठीक। यहां पर चंद्रगुप्त हो गया, तो दोनों टाइप के चंद्रगुप्त, मौर्य भी हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो गया, कुमारगुप्त भी हो गया। अब श्रीगुप्त जो हो गया, इनको गुप्त वंश का जो है संस्थापक माना जाता है, ठीक है, इनको जो है संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, गुप्त वंश का संस्थापक, ठीक है। और व्यापक रूप से अगर कहा जाए, यानी ओवरऑल अगर कहा जाए, श्रीगुप्त तो था ही, लेकिन ये थोड़ा मोड़ा जो है गुप्त वंश को संस्थापक रूप से जो है इसको बनाया था, संस्थापक स्टार्ट किया था। अब जो ओवरऑल बहुत बड़े पैमाने पर जो स्टार्ट किया गया था, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जो है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है व्यापक रूप से गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा 20वां तीर्थंकर और 23वां तीर्थंकर, ठीक है। जो 20वें तीर्थंकर थे और जो 23वें तीर्थंकर थे, इन दोनों ने क्या किया था कि पारसनाथ में महासमाधि लिया था। देखिए पारसनाथ जो है ये झारखंड के कहां पर? गिरिडीह में पड़ता है, ठीक है। और अगर गिरिडीह ना रहे तो हजारीबाग पठार में पड़ता है। तो ये जो है पारसनाथ, ये जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, जैन धर्म का मक्का, ठीक है, इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। यहां पर जो है पारसनाथ का जो नाम है, जो 23वें तीर्थंकर हैं, इनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर जो है पारसनाथ का नाम रखा गया, पारसनाथ पार्श्वनाथ के नाम पर, ठीक है, 23वें तीर्थंकर के नाम पर नामकरण हुआ पारसनाथ का। अब अगर बोला जाए तो यहां पर जो है निर्वाण प्राप्ति, अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 में से 20 को निर्वाण की प्राप्ति जो है कहां पर हुई है? पारसनाथ, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति पारसनाथ में, ठीक है। तो निर्वाण प्राप्ति पारसनाथ में जो है 24 में से 20 का कहां पर हुआ है? यहीं पर हुआ है, ठीक है। और 23वें जो है ये कब लिए थे? पार्श्वनाथ जो है ये 717 ईसा पूर्व में जो है यहां पर निर्वाण की प्राप्ति इनको हुई थी। अगर प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए, ठीक है, ये कौन थे? अजीतनाथ थे, अजीतनाथ। और जो अंतिम था तीर्थंकर, ये 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ, ठीक है। देखिए, अच्छा, एक कोल्हुआ पहाड़, अगर कोल्हुआ
कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ कहां पे है? तो चतरा में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बौद्ध प्लस जैन दोनों धर्म से इसका संबंध है। और यहां पर जो 10वें तीर्थंकर थे उन्होंने जो है निर्वाण की प्राप्ति की थी। क्या नाम है उनका? शीतलनाथ। ठीक है, शीतलनाथ। ठीक है, तो शीतलनाथ का संबंध किससे है? कोल्हुआ पहाड़ से है। ठीक है, सरक क्या है? सरक एक सिंहभूम की आरंभिक निवासी है जो जैन धर्म को मानती है। और ये जो है सरक जनजाति जैन धर्म की तरह जो है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करती है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करती है। और ये जो है सरक जनजाति जो है ये जो पारसनाथ में जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनके उपासक पार्श्वनाथ। ठीक है, इनको भगवान का दर्जा मिला है। ठीक है, भगवान पार्श्वनाथ के उपासक है। आप कह सकते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हैं। और ये जो है झारखंड की मूलवासी जनजाति है, मूलवासी जनजाति है। ठीक है, मूलवासी जनजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरायकेला का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सरायकेला की स्थापना जो है विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था, जो किसके पुत्र हैं? अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, अब सरायकेला जो है बाद में रियासत का दर्जा इसको कब मिलता है? और इसके साथ ही जो खरसावां है, सरायकेला खरसावां को रियासत का दर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब मिला है रियासत का दर्जा। तो ये कब मिला है? 1899 को अंग्रेज के द्वारा। 1899 को जो है सरायकेला खरसावां को रियासत का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, दोनों सरायकेला रियासत और खरसावां रियासत दोनों। ठीक है, अब सिंह वंश की जो, चूंकि ये जो विक्रम सिंह है ये सिंह वंश से इनका स्थापना ताल्लुक है, सिंह वंश। ठीक है, सिंह वंश की राजधानी जो हुआ करती थी ये कौन है? पोरहाट। ठीक है, पोरहाट का नाम हमने सुना है। और ये जो सिंह वंश की राजधानी पोरहाट की किसके द्वारा बनाया गया था? ये काशी राम सिंह के द्वारा बनाया गया था, काशी राम सिंह। ठीक है, किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का निर्माण किया गया था? तो ये जो है 1837 में जो है रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को रामगढ़ जिले का जो है गठन किया गया था, रामगढ़ जिला बना था। और रामगढ़ जिला बनने के बाद, ठीक है, जब रामगढ़ जिला बन गया तो इसको बनने के बाद जो है पहले तो कैमक ने यहाँ का जो है अधिकार लिया, जो उसमें अंग्रेज अधिकारी थे कैमक। ठीक है, जो इसका हेड थे ये कौन थे? कैमक थे। बाद में जो तेज सिंह है उसको राजा घोषित किया गया। ठीक है, तो राजा घोषित कब किया गया? कब? 1774 को। ठीक है, राजा जो घोषित किया गया ये कब किया गया? 1774 को जो है इसको राजा घोषित किया गया। सर ये
ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये कब होगा? 1773। 1/7/3 को रामगढ़ जिले का गठन किया गया। उसके बाद जो है 1 साल के बाद अंदर ही जो है 1774 ईस्वी को जो है तेज सिंह को राजा घोषित किया गया, और राजा बनने के एवज में जो इसका रेट टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, जो टैक्सेशन इसको पर ईयर कितना 30,000 माल गुजारी तय किया गया। किसके द्वारा? बाय कैमक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर लिया गया था? बहुत कोशिशों के बाद जो है लगभग 70 वर्ष का टाइम लगा कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों को अपना शासन जमाने में, जबकि कोल्हान को छोड़ के और सभी एरिया में 45 वर्षों में ही जो है अंग्रेज ने अधिकार लगभग जमा लिया था। तो जब कोल्हान क्षेत्र पूरी तरह से अंग्रेज का कब्जा में आ गया तो इसको एक प्रशासनिक इकाई बनाकर जो है एक अंग्रेज अधिकारी के हाथों में दे दिया गया। और इसको कब बनाया गया? 1837 में एक प्रशासनिक इकाई बनाकर किसके हाथ में? क्लीवलैंड। और हमको पता है कि क्लीवलैंड की हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था, आप बताइए। और एक वैसे व्यक्ति थे जो झारखंड के सबसे पहले शहीद माने जाते हैं, उनका संबंध जो है कहां से? भागलपुर से है। आप कमेंट कीजिए। तो क्लीवलैंड को जो है एक प्रशासनिक इकाई बनाकर कोल्हान क्षेत्र को दे दिया गया। अब क्लीवलैंड क्या करता है कि इस क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की, ठीक है, पहाड़ी असेंबली की स्थापना करता है। बहुत सारे पहाड़ी धनुर्धर को इसमें नौकरी दिया जाता है, ठीक है। वहां का जो है ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में जो है एक मुख्य सरदार की नियुक्ति की जाती है, प्लस पूरे उस कोल्हान क्षेत्र का में जो भी होगा उसकी जिम्मेवारी उस सरदार के हाथ में दे दिया जाता है। यहां तक कि मृत्यु दंड का भी अधिकार जो उनको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JINFRA से क्या तात्पर्य है? JINFRA जो है ये है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको अगर फुल फॉर्म अगर पूरा देखिएगा ना तो आपको आएगा झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। जिन्फ्रा, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और झारखंड की एक नॉन गवर्नमेंटल कंपनी है जो 2006 में जो है इसका स्टार्टिंग मिलता है। जिन्फ्रा, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कैंपा से क्या तात्पर्य है? कैंपा जो है ये मान लीजिए कि कोई जंगल वाला एरिया है, इसका यूज हम किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए करते हैं, तो इससे जो पेड़ काटे जाएंगे यहां पर तो इससे जो फंड मिलेगा, ये फंड जो है, इस फंड का यूज सही यूज हो पाए, इसके लिए जो है कैंपा बना है। कैंपा का अर्थ क्या होता है? कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। एफॉरेस्टेशन
फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये झारखंड गवर्नमेंट ने जब बनाया था, झारखंड, तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसको कब, अक्टूबर 2009 में इसको बनाया गया था। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसको 2009 में बनाया गया था। अगर इसका हिंदी में बोला जाए तो क्या हो जाएगा कि झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिपूरक, प्रतिपूरक एफॉरेस्टेशन का क्या हो गया, वनीकरण, वनीकरण, फंड मैनेजमेंट मतलब कोष, फंड का हो गया कोष, और मैनेजमेंट का क्या हो गया, प्रबंधन, प्रबंधन, एवं प्लानिंग का हो गया योजना, अथॉरिटी का अर्थ हो गया क्या, प्राधिकरण। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि यहां से शिफ्ट करना है, तो यानी कि सही टाइप से इस फंड का यूज हो सके, ये जो फंड हुआ मिला, तो यहां से जो वन वगैरह साफ किए जाएंगे, जंगल की कटाई की जाएगी, तो इस फंड का यूज जो है बेसिक जो जंगल को लगाने में ही इसका यूज किया जाए, जो यहां से इसका यूज जो है वन्य जीव के प्रबंधन में किया जाए। ठीक है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब कैंपा बनाया गया था, ये तो झारखंड गवर्नमेंट ने इसे अक्टूबर 2009 में यहां लागू किया, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये कब बनाया गया था, 2004 में, और अभी एक 2016 में इसके रिगार्डिंग जो है एक एक्ट रिसेंटली पास किया गया है। ठीक है, कैंपा से रिगार्डिंग। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तारा काटा कहा जाता है। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था, ये जो है ये धनबाद में नहीं, रांची में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 जो है रांची में आयोजित किया था बाय झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और और किसके द्वारा आयोजित किया गया था, आयोजित बाय JSDMS, मतलब क्या हो गया, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन। अच्छा, यहां एस होगा, ठीक है, यहां क्या होगा, एस होगा, सोसाइटी, एस फॉर क्या हो गया, सोसाइटी। ठीक है, और इसका जो टारगेट था ये 1 लाख जॉब प्रोवाइड करने का था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया, जिसे झारखंड का जल पुरुष कहते हैं। तो ये कौन होगा, सिमोन उरांव। इसको पानी वाले बाबा या पानी बाबा के नाम से जाना जाता है झारखंड में। और इनको जो पद्मश्री मिला है, ये कब मिला है पद्मश्री, 2016 में। ठीक है, 2016 में जो इनको पद्मश्री मिला है, और इनके द्वारा जो है जंगल सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है, जंगल सुरक्षा समिति। ठीक है, का गठन किया गया है।
जिससे जो है जो लकड़ी तस्करी रोकने हेतु, किस लिए? लकड़ी तस्करी रोकने हेतु। ठीक है, ये तो हो गई झारखंड के लिए, झारखंड का जल पुरुष इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम भारत का जल पुरुष बोलेंगे, भारत का जल पुरुष, तो इसको क्या बोला जाता है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, ये हो गया भारत का जल पुरुष, और ये कहां से? यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के लेडी टार्जन के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी टार्जन में दो महिलाएं हैं। पहला तो इसमें से जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा चामी मुर्मू। और चामी मुर्मू को जो है ये कहां से बिलोंग करती है? सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां से। ठीक, इनको जो है चामी मुर्मू को लेडी टार्जन कहा जाता है। ठीक है, और इनको 2024 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। 2024 पद्म श्री मिला है। 2019 में जो है इसको क्या मिला है? नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, नारी शक्ति अवार्ड मिला है। ठीक है, और इन्होंने जो है 500 गांवों में लगभग जो है 30 लाख पेड़ लगाए हैं। 500 गांवों में 30 लाख पेड़ लगाए हैं। उन्होंने जो है 2800 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। ठीक है, इसलिए इनको जो है लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो है और एक जमुना टुडू भी है, जमुना टुडू। देखिए, दोनों जो है जमुना टुडू बोलिए या चामी मुर्मू, दोनों को जो है दोनों इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंट से इनका बहुत रुचि है, और दोनों को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना टुडू भी लेडी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध है। इनको 2019 में ही जो है पद्मश्री मिला है, और दोनों जो है एक साथ मिलकर जो है कार्य करती हैं। ठीक है, जमुना टुडू पद्मश्री इनको भी मिला है 2019 में, और 2024 में पद्मश्री इसको मिला है, और ये सरायकेला खरसावां से बिलोंग करती है। दोनों लेडी टार्जन के नाम से फेमस है। देखिए, यहां पर छुटनी महतो है, ये सरायकेला खरसावां से बिलोंग करती है। ये जो है डायन प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है, खिलाफ। इनको 2024 में इनको भी जो है क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है, फिर क्या है यहां पर? पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो जो है टाटा जो तीरंदाजी एकेडमी है, टाटा जमशेदपुर में अकादमी है, कहां पर है? जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में टाटा तीरंदाजी एकेडमी है, वहां का जो है क्या है? ये तीरंदाजी कोच है, कोच है। इनको भी जो है 2024 का जो है क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है, जोभा मांझी कहां से बिलोंग करती है? वेस्ट सिंहभूम से। ठीक है, अभी हाल में ही झारखंड सरकार द्वारा संशोधित झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के तहत कारखाना लगाने के लिए कितने वर्षों का लाइसेंस दिया जा सकेगा? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष। ये इससे पहले जो है न्यूनतम कितना था? 10 वर्ष था और अधिकतम 15 वर्ष था, यानी न्यूनतम जो है टाइम पीरियड उसमें चेंज करके 10 वर्ष से 1 वर्ष कर दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना, पहले इसको जो है दाल वितरण योजना के नाम से जाना जाता था, अब क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना। और इसके तहत जो है 1 किलोग्राम दाल क्या दिया जाएगा? मुफ्त दिया जाएगा। नेक्स्ट है
कि रांची के जोन्हा की तीरंदाज, जो जोन्हा है जगह है रांची में, वहां की तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने 4 से 7 मार्च 2024 तक राजस्थान में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो स्वर्ण पदक ने। और किसने? रांची के जोन्हा की रहने वाली तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि झारखंड के किस व्यक्ति को प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, प्रकाशन, नॉट की प्रशासन, प्रकाशन, ठीक है, प्रकाशन संस्थान, प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली की ओर से साहित्य रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? डॉक्टर निवास चंद्र ठाकुर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।